Hello students, myself Sarita. Today we study our next topic of Unit 2nd Statistical Physics BSc 4th Sem 2nd year. आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे कि आपके पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या है एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है। फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड पोसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड को पोजेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है दैट इज़ वी मैक्स इज इक्वल टू 2kT डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपके पास क्या है? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी वी एवरेज इज इक्वल टू 8kT डिवाइडेड बाय पाई m होगा, यहाँ पे आपके पास पाई m आएगा नीचे का स्क्वायर रूट। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपके पास क्या है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड is defined as the square root of mean of the squares of all the speeds of all the gas molecules। इसका जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वी आर एम एस वैल्यू इज इक्वल टू दी 3kT डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो आपके पास k है वो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। t आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, m क्या है? मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब हम फर्स्ट जो कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास क्या है? देखिए इसका एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी? वी एम पी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू दी 2kT डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू आपके पास आएगी कैसे वो देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपके पास क्या है? इट इज़ द स्पीड मोस्ट लाइकली टू बी पोजेस्ड बाय एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मास m इन द सिस्टम एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम वैल्यू। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड स्टडी किया था जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी? पी वी इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू 4 m डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/2 वी स्क्वेयर ई की पावर -mv स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2kT। ये आपके पास हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन है आपके पास फाइंड आउट किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड के अंदर। उसके अंदर हमने ये वैल्यू निकाली थी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की फॉर ए मॉलिक्यूल टू हैविंग स्पीड v। अब इस फंक्शन का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v एंड फिर हम इसको क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे इक्वल टू दी 0। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अंदर मैंने a ले लिया 4 इंटू में m डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3/2 और b की वैल्यू मैंने कंसीडर कर ली आपके पास m डिवाइडेड बाय 2kT यहाँ से। अब जो आपके पास ये फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का पी वी या एफ वी वो किसके इक्वल हो गया? ये देखिए a दैट इज़ a इंटू में क्या हो जाएगा? वी स्क्वेयर इंटू में e की पावर -b वी स्क्वेयर, क्योंकि b हमने क्या लिया है? m डिवाइडेड बाय 2kT। अब हम क्या करेंगे? एट फर्स्ट इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v u v की फॉर्म में। ये देखिए एफ डैश वी जब आप करोगे तो a आपके पास कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? e माइनस बी वी स्क्वेयर -2bv प्लस अब आपके पास क्या होगा? v एज इट इज़ e की पावर -bv स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा और u का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा? 2v। अब हमारे पास यहाँ से देखिए a कांस्टेंट बाहर है ऑलरेडी एंड
2v यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो इसको हम बाहर कॉमन ले आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास e की पावर माइनस बी वी स्क्वायर भी क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ से हम इसको कॉमन बाहर कर लेंगे। तो हमारे पास जो अंदर टर्म रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, माइनस बी वी स्क्वायर प्लस 1। अब हमने क्या करना है, इसको, इस फंक्शन को इक्वेट करना है किसके, ज़ीरो के इक्वल, फॉर फाइंडिंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेट करती हूँ ज़ीरो के इक्वल, तो हमारे पास v की वैल्यू ज़ीरो आएगी, दैट इज़ लीस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो हमने क्या लेना है, दैट इज़ माइनस बी वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, बी वी स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय बी, वी की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय बी। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, m बाय 2kT। b की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ, तो आपके पास b की वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, v की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, देखिए v की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2kT डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2kT डिवाइडेड बाय m, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है, मीन और एवरेज स्पीड। मीन और एवरेज स्पीड आपके पास क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8kT डिवाइडेड बाय पाई m। इस वी एवरेज स्पीड को हमने फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, देखिए आपको पता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर ए मॉलिक्यूल टू हैव स्पीड v, हमने ये पहले भी किया है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड के अंदर। pv की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 पाई m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kT। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के केस में अगर हमें सिंपली अगर एवरेज की बात करूं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लेंगे, उनको सम करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी के केस की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन का हमने एवरेज निकालना है उसको हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आएगा, एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी। ये देखिए v एवरेज हमने निकालना है, तो इसको हमने क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन pv से मल्टीप्लाई करके इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हो गई, v एवरेज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी v pv dv की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 पाई इंटू में m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kT dv। अब आपके पास ये देखिए, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए v 4 पाई m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt की पावर 3/2 v स्क्वायर e की पावर माइनस mv स्क्वायर 2kT dv है। अब 4 पाई m 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई kt की पावर 3/2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। और इंटीग्रेशन किस टर्म का होगा, इस टर्म का होगा, 0 टू इन्फिनिटी v की पावर क्यूब इंटू में e की पावर माइनस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2kT dv। अब जो हम ये टर्म लेके चल रहे हैं इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में m डिवाइडेड बाय 2kT की पावर स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद देखिए क्या वैल्यू आती है, 4 पाई m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt की पावर 3/2। ये देखिए स्क्वायर आपके पास क्या है, 1/2 m स्क्वायर, 2kT का स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपके पास 2m स्क्वायर है, यहाँ पे 2 से 4 से 2 कैंसिल, आपके पास जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी,
ये बचेगी 8 पाई m की पावर, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, m की पावर 3/2, देन मैंने क्या किया 1/2 की पावर 3/2, 1/kt की पावर 3/2, और यहाँ पे जो आपके पास टर्म बच रही है वो क्या है k² t² और क्या है डिवाइडेड बाय m²। यहाँ वाला 2 यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा k² t² डिवाइडेड बाय m²। अब आपके पास देखिए इसको आफ्टर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टर्म रहती है वो क्या रहती है 4 इंटू में kt डिवाइडेड बाय 2πm की पावर हाफ। अब अगर इसको 16 kt डिवाइडेड बाय 2πm की पावर हाफ कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास वापस यही 4 मिल जाएगा। देन 2 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 kt डिवाइडेड बाय πm की पावर हाफ, और ये हमारे पास v एवरेज जो आ गया वो क्या आया 8 kt बाय m का स्क्वायर रूट, दैट इज एवरेज स्पीड इन द केस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ स्पीड। अब नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपके पास क्या है, देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द स्पीड ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। इसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आती है 3 kt डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट। इसके अंदर हमने क्या करना है, पहले जो आपके पास टर्म्स हैं उनका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, देन मीन करेंगे, फिर हम क्या लेंगे उसका रूट लेंगे। अब इन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर अगर हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो आप पहले हम क्या फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करना। मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे उसका रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ये मैंने लिखा वी मीन स्क्वायर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर पी वी डी वी। आपके पास जिस फंक्शन की हमने वैल्यू मीन फाइंड आउट करना है उसको हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास अब मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन लिया है वी स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करेंगे पी वी डी वी प्रोबेबिलिटी फंक्शन से और इंटीग्रेट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी। अब ये देखिए ये हमारे पास वी स्क्वायर मीन जो वैल्यू है वो क्या होगी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर 4 पाई m 2 पाई kt की पावर 3/2 वी स्क्वायर e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kt dv। इसके अंदर आपके पास 4 पाई m डिवाइडेड बाई 2 पाई kt की पावर 3/2 ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम क्या कर देंगे बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन किसका करेंगे इस टर्म का करेंगे 0 टू इन्फिनिटी वी स्क्वायर को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो v की पावर क्या हो जाएगी 4 e की पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kt dv। अब जो आपके पास ये सेकेंड टर्म है इसका जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है 3/8 स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 2 kt की पावर 5, सॉरी यहाँ पे m है पाई नहीं। तो हमारे पास ये देखिए जो इस वैल्यू सेकंड टर्म की जो इंटीग्रल की वैल्यू है स्टैंडर्ड इंटीग्रल की, ये हमारे पास ये टर्म बन रही है, तो इसके जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा 3/8 स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय 2 kt की पावर 5। अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे, जब आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास टर्म क्या रह जाएगी वी स्क्वायर मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई m डिवाइडेड बाई 2 पाई kt की पावर 3/2 3/8 पाई डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई 2 kt की पावर 5 का स्क्वायर रूट।
अब इसके अंदर इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरी टर्म को, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो टर्म आएगी वी स्क्वायर मीन के लिए वैल्यू आएगी 3kT/m आएगी, दैट इज़ मीन स्क्वायर स्पीड। ये हमारे पास क्या आया, मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू आई इज इक्वल टू 3kT/m। हमने फाइंड आउट करना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारे पास VRMS वैल्यू आ जाएगी। VRMS वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3kT/m। तो हमारे पास VRMS जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, देखिए VRMS इज इक्वल टू दी 3kT/m का स्क्वायर रूट।